नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अरवल जिले के सरौती पंचायत में वार्ड सदस्य के बच्चे के बर्थडे समारोह में जमकर अश्लील ठुमके लगे। वार्ड नंबर 1 का ये मामला है, जहां पर वार्ड सदस्य ने समारोह के लिए सरकारी पंप को आयोजन स्थल बना दिया। और देखिए सारे कायदे और कानून को किस तरीके से ताक पर रखकर देर रात तक डांसरों के साथ डांस पर ठुमके लगते रहे। न जरा भी कानून का खौफ और ना ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे जमकर यहां पर डांस किया जा रहा है, वो भी सरकारी भवन में इस तरीके से आयोजन के जरिए। डीजे वाला गाना मत बजाओ, डीजे वाला गाना मत बजाओ, डीजे वाला। तो सरकारी भवन में ये डांस पार्टी चल रही है और देखिए आयोजन बच्चे के बर्थडे पार्टी के नाम पर, लेकिन किस तरह का आयोजन और कानून की किस तरीके से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल आपको कहीं से नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था सरकारी भवन। पंचायत भवन की तस्वीर है और पंप हाउस बताया जा रहा है। सारे कायदे कानून यहां पर ताक पर रख दिए गए। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक नल जल योजना जिस उद्देश्य से बनाया गया है, उस उद्देश्य का बिहार में अलग अलग तस्वीरें प्रस्तुत की जा रही है। जिस उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च करके मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना में से एक इस योजना को क्या मूर्त रूप दिया जा रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके अरवल प्रखंड का सरौती पंचायत वार्ड नंबर 1 में इस योजना को बनाया गया है। लेकिन देर रात्रि को क्या इस योजना में क्या हश्र हुआ है, वो पूरी तरह से आश्चर्य करने वाली तस्वीरें सामने आई है। इस योजना से तकरीबन 200 घरों में वार्ड नंबर 1 सरौती पंचायत में नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने को लेकर बनाई गई थी, लेकिन इसका कोई भी उपयोगिता नहीं रह गई है। अब वार्ड नंबर 1 सरौती गांव के ग्रामीण इसमें बार बालाओं का डांस कराने को लेकर उपयोग कर रहे हैं। कहने का साफ तात्पर्य है कि इस भवन का उपयोग बार बालाओं के डांस करने में हो गई है और इससे नल जल का योजना का फ़ायदा वार्ड नंबर 1 में लगभग नगण्य के बराबर है। हम यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। एक तस्वीरें आई हैं सामने में कि क्या हुआ है इस नल जल योजना के इस कमरे में, हम जानने का। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार, क्या हुआ इसमें? देर रात सुने थे कि इसमें नाच हुआ है। नाच हुआ मतलब किसकी नाच हो रही है? लेडीज़ की। लेडीज़ की इसमें नाच। कितने नंबर वार्ड में है? 1 नंबर वार्ड। अच्छा, पानी उन्हीं लोगों से मिलता है इसमें? पानी तो मिलता है। पानी नहीं मिलता है। ये कमरे का किसके पास चाबी होता है इसमें? क्या चाबी किनके पास होता है? वार्ड के पास। वार्ड के पास होता है। अच्छा, तो इसमें डांस होता है इसमें? 1 दिन हुआ था। 1 दिन हुआ था। हमें यहाँ के और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये बुजुर्ग हैं, इनके बगल से इनके घर। क्या इसमें बाबा क्या होता है इसमें क्या हो रहा है? होगा कुछ ही। पानी नहीं मिलता आपको? पानी मिलता है। अच्छा, वो जो नाच वगैरह के इसमें करा रहे हैं लोग? नाच इसमें होगा कहाँ से? नाच नहीं हो रहा। नाच होने का जगह है कि नाच होगा इसमें? एक तस्वीर आई है नाच कराने का। ये अफवाह जितना जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन इसमें जगह आप ही देख लीजिए कि इसमें नाच करने का जगह है जगह। ये तस्वीर आया है इसमें? तस्वीर आया है तो चेक कर लीजिए कि नाच करने का जगह है या नहीं है, या नाच करता है या नहीं। झूठो हम कह देंगे कि आग लगा हो तो आग लग जाएगा। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। और देखिए इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई इस बाबत की जाएगी। में ये बातें नहीं थी। आपने जब ये इसके बारे में पूरा बताया है तो मैं इस पर गंभीरता से इसको ले रही हूँ और पूरी जांच करके अगर ये सही पाया गया तो इस पर कड़ी एक्शन ली जाएगी और इस जो भी वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है उसको एकदम ख़त्म किया जाएगा। सरकारी बिल्डिंग में ये कहीं से जायज़ नहीं है, इसको मैं देख लूँगी। और ऐसे में सवाल उठता है कि वार्ड सदस्य पर कब इस बाबत कार्रवाई की जाएगी। इन तस्वीरों के बाद यह सवाल उठने लाजमी है कि वार्ड सदस्य पर आखिर कार्रवाई कब होती है। क्या वार्ड सदस्य को इसकी जानकारी नहीं थी, नियम कानून का पता नहीं था? निजी कार्यक्रम के लिए सरकारी भवन का इस्तेमाल आखिर कैसे और क्यों?
सासाराम में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते 6 मुखिया और एक पैक्स अध्यक्ष समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरिगांव थाना क्षेत्र में पंचायत सरकारी भवन के बगल में ही एक निजी मकान में ये लोग खुलेआम देखिए कैसे शराब की पार्टी कर रहे हैं, जिसमें कुल 24 लोगों की मौजूदगी थी। जनप्रतिनिधियों के शराब पार्टी में 6 पंचायतों के मुखिया, एक पैक्स अध्यक्ष समेत 24 लोग शामिल थे। इस शराब पार्टी में कई लोग हथियार लेकर भी पहुंचे हुए थे। पुलिस को जैसे ही इस पार्टी की सूचना मिलती है, दलबल के साथ कार्रवाई की गई और मौके से 19 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। हम आपको एक एक कर इस शराब पार्टी में शामिल मुखिया के नाम बता दें। दरिगांव से मुखिया राजू पासवान की मौजूदगी इसमें थी। चेनारी के हाटा पंचायत के मुखिया पारस पासवान, ये सब जनप्रतिनिधि हैं। आम लोगों के लिए इनकी जिम्मेदारी है। ये शराब पार्टी कर रहे हैं उस बिहार में जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है। आलमपुर के मुखिया विजय पासवान, विश्रामपुर के मुखिया धर्मेंद्र सिंह, खुनू पंचायत के मुखिया मुन्ना सिंह और चेनारी के मुखिया राजवंश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सदोखर के पैक्स अध्यक्ष कृष्णा सिंह भी शराब के नशे में गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य लोगों की मौजूदगी भी इस शराब पार्टी में थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और इस शराब पार्टी से 2 पिस्टल और कारतूस की बरामदगी की गई। कुल मिलाकर 18 लोगों का पॉजिटिव लगभग आया है और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो इस प्रीमाइसेस के मालिक थे और यहाँ पर कुछ सीजर भी किया गया है, जिसके लिए इन लोगों ने देसी शराब कुछ कम मात्रा में मिली, क्योंकि मैक्सिमम का कंजम्पशन कर लिया गया इन लोगों को। तो मिलाकर 19 लोगों पर कार्रवाई करने की हम लोगों की योजना है। पिस्टल वगैरह बरामद हुआ है? हथियार कुछ हथियार आया था, लेकिन वो सब वेरीफाई कर लिया गया है। इन 19 लोगों में से 6 लोग मुखिया हैं और एक पैक्स अध्यक्ष है। ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इन लोगों का अपना कुछ खाने और पीने का प्रोग्राम था, लेकिन शराब का सेवन भी किया जा रहा था जो विधिक नहीं है। और अब सवाल उठता है कि बड़ी मात्रा में शराब आखिर यहां पर आई कैसे, क्योंकि शराबबंदी लागू है बिहार में, लेकिन इसके बावजूद इस पार्टी में शराब का सेवन किया गया। क्या इलाके में शराब तस्कर सक्रिय नजर आते हैं? शराब पार्टी में हथियार क्यों लेकर पहुंचे ये लोग, ये भी सवालों के दायरे में। शराब पार्टी में पिस्टल और कारतूस का क्या काम था, क्यों लाया गया, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। क्या रोजाना इस तरह की शराब पार्टी चलती थी? हालांकि कल इस बाबत कार्रवाई जरूर की गई। निजी मकान में यह शराब पार्टी कैसे चल रही थी, शराब इनके पास कहां से पहुंची, किन लोगों ने पहुंचाई और हथियारों के साथ इन सबकी मौजूदगी, हालांकि अब कार्रवाई होती हुई। बेतिया से बड़ी खबर, 16 लोगों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। अब तक 46 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जा चुकी है। 163 लीटर देशी शराब भी बरामद की गई है। लगातार कार्रवाई आगे बढ़ती हुई, जिसमें यह बरामदगी सामने आ रही है। 16 लोगों की मौत के मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 46 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 163 लीटर देशी शराब बरामद की गई है। 102 लीटर विदेशी शराब भी बरामद हुई है। वहीं 1200 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। 4 बाइक की बरामदगी। बेतिया और बगहा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामनगर एसडीपीओ से हालांकि इस बाबत स्पष्टीकरण की मांग की गई है। नरकटियागंज एसडीपीओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिकारपुर अंचल के इंस्पेक्टर, ये वो तमाम लोग हैं जिनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। रामनगर और शिकारपुर थाना अध्यक्ष भी इस दायरे में आए हैं, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। देउरवा गांव के चौकीदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। रामनगर के सबैया और जोगिया गांव के 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है और यह तमाम कार्रवाई 16 लोगों के इस मौत के मामले में सामने आती हुई, जिसमें 46 गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ी खबर नवादा से, जहां अवैध लॉटरी के टिकट के साथ 2,98,000 रुपए नकद बरामद किया गया। पुलिस ने इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से अवैध लॉटरी के 22,351 टिकट बरामद किए। जब्त टिकट की कीमत लाखों में बताई जा रही है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है।
दरभंगा के बहादुरपुर थाना इलाके में बदमाशों ने एक शख्स की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात को मृतक के घर से महज कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया गया। रात के अंधेरे में बदमाशों ने मृतक अजय कुमार को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसे आनन फानन में दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर पर करीब 8 से 10 बार चाकू मारने के निशान हैं। हत्या के कारणों का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। वो आ रहे थे तो हम लोग यहाँ पे खाना बना रहे थे तो हमको आवाज सुनाई दी, तो हम गौर किए कि आवाज किसका आ रहा है। निकले बाहर तो देख रहे हैं दोनों हाथ से ऐसे छाती पकड़े हुए हैं, ऐसे छटपटा रहे, बोले बचाओ बचाओ। जिस समय ये दोनों हाथ से ऐसे पकड़ करके कूदते आए, न चप्पल जूता कुछ नहीं था हाथ में, न बैग था इसके पास, न मोबाइल था, न घड़ी था, न क्या था नहीं था, भगवान जाने जेब में पैसा कोई क्या था। हाँ। कुछ नहीं था इसके पास। आया कि पप्पा हो पप्पा, हमारा ड्राइवर मार दिल को। कल रात में यहाँ एक युवक को चाकू मार दिया कुछ अपराधियों ने, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। अभी पोस्टमार्टम करा के बॉडी को अंतिम क्रियाक्रम के लिए भेजा है। यहाँ पर आके हम लोगों ने घटनास्थल पे मुआयना किया है, तो अभी देखने में लग रहा है कि कुछ ऐसा लगता है कुछ आवारा लोग यहाँ बैठ के शराब पिए लग रहे हैं कल शाम को, और हो सकता है घटना उन्हीं ने अंजाम दिया हो। बंदूक और बारूद से खेलने और लेवी वसूलने का काम छोड़कर नक्सली अब बालू के धंधे में पैठ जमाने में लगे हुए हैं। औरंगाबाद में सोन नदी से निकलने वाले बालू के कारोबार में नक्सलियों ने पैठ जमा ली है। खुफिया एजेंसी के इस खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। बारूद छोड़ पीला सोना से नाता, जंगल छोड़ बाजार में दबदबा, बालू कारोबार में नक्सलियों की एंट्री। जी हां, बारूद और बंदूक से नाता तोड़कर बड़ी संख्या में नक्सली अब बालू के कारोबार में शामिल हो रहे हैं। जंगल जंगल ठिकाना तलाशने के बजाय ये नक्सली अब बाजार में अपना दबदबा बना रहे हैं। विचारधारा के नाम पर हिंसा और खून बहाने वाले नक्सली अब बालू से तेल निकालने में लगे हैं। औरंगाबाद में सोन नदी के पीले सोने पर बालू माफिया के साथ साथ अब नक्सलियों की भी नजर है। सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई से पस्त हो रहे नक्सलियों ने अपना रास्ता बदलते हुए मोटी कमाई के लिए बालू कारोबार में हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। आज जो बालू के खेल में अगर नक्सली आ रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इससे बढ़िया बिना पूंजी का आर्थिक उपार्जन का साधन और क्या हो सकता है। अगर सरकार पहले से सचेत रहती, सरकार अगर चाहती कि बालू की चोरी न हो, तो हम नहीं समझते हैं कि नक्सल लोग भी इसमें आते, चूंकि उनके इनकम के सारे साधन बंद हो गए हैं। औरंगाबाद में बालू के बाजार में नक्सलियों की एंट्री का खुलासा तब हुआ जब रफीगंज में पुलिस ने बालू लदे कई ट्रैक्टर्स को पकड़ा, जिसकी जांच में पता चला कि एक ट्रैक्टर नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के थिंक टैंक प्रमोद मिश्रा के बेटे संजीत मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड था। जिसके बाद खुफिया विभाग ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिससे यह साफ हो गया कि पीले सोने के कारोबार में नक्सलियों ने अच्छी खासी पैठ बना ली है। क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से अभी कार्रवाई जारी है, ऐसे में जिले का कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बालू के इस काले कारोबार में नक्सलियों की एंट्री हो चुकी है। दरअसल सोन नदी के बालू की गुणवत्ता काफी अच्छी मानी जाती है, जिससे बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में भी यहाँ के बालू की काफी मांग है, जिसकी काफी अच्छी कीमत मिल जाती है। वहीं दूसरे राज्यों में जब भी बालू का संकट होता है तब सोन नदी का बालू का भाव उछाल मारने लगता है, और यही वजह है कि नक्सली अब इस धंधे में भी पैर जमाने लगे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मामला प्रेम प्रसंग में शादी के बाद लड़की की दूसरी शादी का है। पीड़ित प्रेमिका ट्विंकल का आरोप है कि उसकी शादी प्रिंस से 10 अगस्त 2020 को मंदिर में हो चुकी है। सबजपुरा के प्रिंस और जमसौत की ट्विंकल का प्यार एक फोन कॉल से शुरू हुआ, जिसके बाद प्यार परवान चढ़ता गया और दोनों ने शादी करने की ठानी। लेकिन प्रिंस के घर वाले इसे लेकर तैयार नहीं थे, लिहाजा दोनों ने घर से भागकर शादी रचा ली।
शादी के बाद भी जब प्रिंस के घरवाले ट्विंकल को घर में रखने के लिए तैयार नहीं हुए तो दोनों ने पटना के राजा बाजार में किराए पर एक कमरा लिया और वहीं रहने लगे। इसी बीच आरोप है कि 10 जुलाई को प्रिंस के परिजनों ने प्रिंस को घर बुलाया और उसकी सगाई कराकर 15 जुलाई को उसकी दूसरी शादी भी करा दी गई। पति की दूसरी शादी की खबर मिलने के बाद ट्विंकल ससुराल पहुंची और जहां जमकर उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद मामला फुलवारी शरीफ थाने पहुंचा और पुलिस ने प्रिंस के पिता को हिरासत में लिया है। प्रिंस कुमार के पापा जी हैं, वो मुझसे बोले कि मैं 9 लाख रुपया दे रहा हूँ, 1 कट्ठा ज़मीन दे रहा हूँ। तो वो फिर बेटा के सामने ही बोला गया। तो मैं और उनके बेटे ने ये कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ज़मीन, हम लोग साथ रहेंगे। तो धोखेबाजी से एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया हम लोगों से कि ठीक है, तुम लोग साथ रहना चाहते हो तो तुम लोग रहो, और तुम लोग साथ रहना चाहते हो तो तुम लोग रहो। और उसके बाद ये यहाँ के कोई ज़मीन, किसी परिवार से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं और मेरे पति प्रिंस कुमार दोनों को मिलकर बोले कि ठीक है, मुझे कोई ज़मीन नहीं, ज़्यादा से मतलब। अभी तो तुम्हारे साथ प्रिंस नहीं रहना चाहता? रहना चाहते हैं, वो उनको बुलाइए, सब सबूत बाहर निकल रहे हैं। अपहरण था, मेरे बच्चे को इसने अपहरण किया था, उसका हमने उसी का ले लीजिए, आप उसका ले लीजिए, हम लोग को जो बोलना है कोर्ट में बोलेंगे बस। तो ये मैंने कि क्या मैंने की बोल रही है? लड़की मेरे बच्चे को ब्लैकमेल कर रही है, उसको ड्रग्स देती है लड़की। ड्रग्स देकर वो हर कोई आरोपित बोलता है कि गलत याद है, हर कोई बोलता है गलत है, आरोप प्रत्यारोप करने वाला गलत बोलता है, चोरी करने वाला कभी नहीं बोलता है मैंने चोरी किया है। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। किशनगंज के पवना गांव के शेरशाहवादी टोला में आग लगने से भारी तबाही हुई है। घर में लगी आग में 3 लोग झुलस गए, जिसमें एक बच्चा और एक महिला भी शामिल है। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर हालांकि काबू पाया गया। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। तो तस्वीरें देखकर आग की भयावता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दौरान 3 लोग झुलस गए, जिसमें एक महिला और बच्चा भी शामिल है। हालांकि आग किन वजहों से लगी, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रोहतास जिला की मांझर कुंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक झरने के बीच में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों लोगों से राहत की, ये दोनों जो हैं लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और इस बीच पहाड़ पर तेज बारिश होने लगी और कुंड में पानी का बहाव ज्यादा हो गया, जिसमें ये दोनों युवक फंस गए। पानी कम होने पर किसी तरह से इन दोनों को बचाया जा सका। पिछले सप्ताह भी इसी कुंड में नहाने के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भी लोग इस कुंड के पास जाने के दौरान सावधानी नहीं बरत रहे। और देखिए किस तरीके से ये दोनों युवक जो हैं वो कुंड के बीच फंस जाते हैं। रात की बात बस इतनी रही कि पानी जल्द कम हुआ और इन लोगों को निकाला जा सका। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके में तटबंध के पास बसे गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अभी जलस्तर सामान्य है, लेकिन उसकी सहायक नदियों की कटाव की वजह से ग्रामीण दहशत में है। बकुआ पंचायत के रधिकापुर गांव में महादलित टोले की स्थिति ज्यादा खतरनाक है। कटाव के चलते नदी की धारा गांव के मुहाने तक पहुंच चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 12 से ज्यादा घर इस पानी में अब तक समा चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। डीएम अमित कुमार ने नाव के जरिए गांव का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से ऊंची जगह पर व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।